फंस यार गए। ये बड़ा फंस गए, अब फंस गए, अब फंस गया मैं, अब फंस गया यार, ये ऐसा ओए होए, एक फंस जाते हैं। तो नहीं देंगे कि हमें खुद ही कुछ स्किप रोपिंग की कहते हैं, पुशअप्स लगाने को कहते हैं, हम यहाँ पे मेहनत नहीं नहीं करेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसी दिमाग गेम तो नहीं कोई दिमाग की दिमागी push-ups, गेम। दिमाग की push-ups से। अच्छा मैं आज आएगा इंटरव्यू का मजा, हमारे साथ है अली और रजा, तो आज मजा आने वाला है इंटरव्यू। क्या शेर हो गया। और इश्क से मिलती है मैं भी आजादी। यही आप ये बताएं, आप हमारी ईदी हमें कब भेज रही हैं? लो दीदी तो आप बनने दे रही थी। ईदी वाह। ईदी वाला कान बंद है अली का अभी। मौका मौका, बस क्या करे, बस दिमाग फंसा हुआ है उधर ही, मेरी सोच सारी निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, वंस अगेन सारा इज बैक आपके चेहरों पे थोड़ी सी स्माइल बिखेरने के लिए। और सबसे पहले तो ईद मुबारक स्माइल विद सारा के साथ, और स्माइल विद सारा के जितने सब्सक्राइबर्स हैं सबको, और मेरे जितने गेस्ट आज आए हैं। हमने स्टार्स और सेलिब्रिटीज के साथ तो बहुत ईद गुजार ली, तो अब मैंने सोचा आज क्यों ना हम उन्हीं सेलिब्रिटी के जो है ना कहते हैं वली अहद, उन सबको लाया जाए, उनकी बेटों को लाऊं। तो मेरे साथ थैंकफुली वो ईद वाले दिन उन्होंने मुझे ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम गुलाम मोइनुद्दीन साहब के बेटे अली मोइनुद्दीन हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे साथ उमर शरीफ साहब के बेटे हैं जवाद उमर। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक आपको और अली भाई और रजा भाई को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और मेरे साथ एहसन तालिश के बेटे हैं रजा तालिश, जिनको हमने सुनो चंदा 2 में मिट्टू के नाम से देखा था। अस्सलाम वालेकुम सारा और सब सुनने वालों को, और दोनों भाइयों को मेरी तरफ से ईद मुबारक। खैर मुबारक। सबसे पहले तो आप खैर मुबारक, थैंक यू। आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। आप ही का शुक्रिया अदा करें कि आपने हमें आपका इनवाइट शुक्रिया किया। अदा कर रहे हैं कि थैंक यू, आपका शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा और इंटरव्यू माय प्लेजर इज ऑल माइन। हम अली से स्टार्ट करते हैं। अली, आपकी ईद कैसी होती थी बचपन में? बचपन में जी ईद बहुत अच्छी गुजरती थी, बड़ी अच्छी यादें ईद की। ईद की तैयारियों से लेके ईद के दिन तक, सुबह उठ के ईद की नमाज के लिए जाना अब्बू के साथ, और वापस आके फिर एक बड़ा एक नाश्ते का टेबल एक रेडी किया होता था। उसमें हम लोग सारे बहन भाई, अम्मी अब्बू, हम लोग सारे इकट्ठे नाश्ता करते थे, और बड़ा अच्छा एक सिस्टम था। उसके बाद फिर ईदी वाला एक रिवाज, ये जो एक हमारा ईदी का एक था, उसमें लेन देन, फिर जवाद के घर जाना, जवाद से मिलना, जवाद की पूरी फैमिली नेबर्स थे, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, वी वर नेक्स्ट डोर नेबर्स। हम लोग लिटरली एक साथ ही बड़े हुए हैं। और अब हम जवाद से बात करेंगे, आपकी ईद कैसी गुजरती थी? जी, ईद हमें बहुत कुछ सिखाती है। पहले तो रमज़ान हमें बहुत कुछ सिखाता है कि हमने लोगों की मदद करनी है, सब्र करना है, और वो फीलिंग लानी है अपने ऊपर के लोगों पे क्या गुजरती है जब वो भूखे होते हैं या उनको खाना नहीं मिलता है, या वो प्यास का एलिमेंट। तो बड़ा कुछ सीख कर आप जब ईद पर आते हैं और सब कुछ खुल जाता है आपके लिए, तो वो एक बहुत इन इटसेल्फ एक बड़ा जॉयफुल मोमेंट होता है कि यार ईद का दिन है और हम सब लोग ईद मिलते हैं एक दूसरे से। ऑब्वियसली रिलेटिव्स भी आते हैं। अली क्योंकि मेरा नेबर रह चुका है और हम लोग साथ ही बड़े हुए हैं तकरीबन, तो और काफ़ी बड़े हो गए हैं अब तो हम लोग एक दूसरे के घर जाया करते थे। और ईद पे स्पेशली क्योंकि वाले साहब ड्रामा थिएटर हमारे शोज होते थे ईद पे, तो बिजी बहुत रहते थे अब्बू। जी, तो हमारे 2 शोज होते थे रात को, और फिर मैं अब्बू के साथ ही क्योंकि थिएटर जाता था, साथ ही उनके रहता था, तो रिहर्सल करनी, और वो एक बड़ा स्ट्रेसफुल एलिमेंट भी होता है कि आपका लाइव शो है रात को और लोग आर्टिस्ट सारे जमा हो रहे हैं और रिहर्सल कर रहे हैं, फिर रात को शो करते थे। उसमें भी हम लोगों में खुशियां बांटते थे, ईद वाले दिन लोगों के साथ ईद मनाते थे। तो लोगों में, क्राउड में जब आप ईद मनाते हैं इतने लोगों के साथ, तो आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आती है अंदर से। बेशक। और रजा बताएंगे उनकी ईद कैसी गुजरती थी? अब ईद घर वालों के बगैर नहीं हो सकती मेरे लिए। मतलब अगर मैं दुनिया में, इफ आई एम एनीवेयर, और मतलब हजारों मील दूर हूँ, ईद आई विल मेक श्योर कि मैं मतलब घर वालों के साथ करूँ। तो वो एक ऐसी चीज़ है कि एक शेयर्ड चीज़ है। मतलब जिस तरह अभी इन्होंने बताया कि पूरा रमज़ान आप गुजरते हो, या इवन पूरा साल आप एक स्ट्रेस से गुजरते हो, और एक सिंबॉलिकली आपके पास एक ईद है टू आप सेलिब्रेट करो उस दिन।
So there's nothing better than celebrating it with your family. Yeah, that's perfect. अच्छा, अब इस बार ईद थोड़ी सी डिफरेंट थी बिकॉज लॉकडाउन में थी, तो उसमें बड़ा मसला आ रहा। आप बताएं अली, लॉकडाउन में वाज इट डिफरेंट और व्हाट? लॉकडाउन में ईद का तो ऐसे उस तरह एक एहसास हुआ ही नहीं कि ईद आई कि नहीं आई। ऑब्वियसली लॉकडाउन है, कहीं जा नहीं रहे, किसी से मिल नहीं रहे। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बहुत बड़ी हम लोगों पे, कि हम लोग अपना भी ख्याल करें, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ईद मनाना एक आई गेस पूरी दुनिया के लिए ही एक डिफरेंट और एक नया एक दुनिया इसमें गुजर रही है। तो इसका तोड़ मेरे हिसाब से यही है, इससे इसी तरह से हम लोग बच सकते हैं। और ये एक बहुत एक अजीब सी बात होगी कि ईद मिलते मिलते किसी को हम एक बीमारी का तोहफा दे दें ईदी के तौर पे, तो वो बेटर कि हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ले लें। बिल्कुल। और आप जमात, आपकी? देखिए, मैं तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैं तो ईद मना ही नहीं रहा हूँ इस दफ़ा, क्योंकि हमें ये एहसास होना चाहिए बीइंग अ पाकिस्तानी, बीइंग अ ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते, कि हमें उन लोगों की मदद करनी है इस वक्त जो इस वक्त उनको ज़रूरत है हमारी। हमें अपनी शॉपिंग नहीं करनी, हमें अपने लिए कुछ नहीं लेना, हमें उनके लिए लेना है, हमें उनके लिए जीना, उनके लिए ये सब कुछ करना है। एक इंसान होने का सबूत देना है, एक मुसलमान होने का सबूत देना है। मैं तो बिल्कुल ईद सेलिब्रेट नहीं कर रहा। मैं सच मायने में मेरी ख्वाहिश है कि मैं कुछ ऐसा करूं, और हम काफ़ी जो है हम फाउंडेशन से जुड़े हुए भी हैं काफ़ी इदारों के साथ, जो कि लोगों की ईदें करवाते हैं, और हमें बेसिकली उनके चेहरों पे खुशी लेकर आनी है, मुस्कुराहट लेकर आनी है, उनके लिए वजह बननी है कि वो जो है अपनी ईद अच्छी गुजार सके। हम तो गुजारते रहते हैं। बिल्कुल। तो यानी आप शॉपिंग नहीं करते? सादगी के साथ नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, नो शॉपिंग, नथिंग। और जी ऑब्वियसली इस बात में तो कोई मतलब वो इख्तिलाफ है ही नहीं कि इस बार की ईद बिल्कुल सादगी से गुजारी जाएगी। नॉट जस्ट बिकॉज अपार्ट फ्रॉम ऑल द रीजंस के सबकी मदद दैट इज देयर, ऑब्वियसली वो एक नॉर्मल इंसान होते कि इंसान होने के नाते मतलब अगर आप में थोड़ी सी भी एक सेंसिटिविटी है तो आप क्या ही सेलिब्रेट करोगे इस मौके में। बेशक, बहुत सही बात की। अच्छा, तो जैसा कि आपको पता है कि ये सारे ना सिर्फ उनके बेटे हैं बड़े बड़े स्टार्स के, जो अली हैं, इन्होंने लंदन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट की है और इनकी मूवी रिलीज हो चुकी है और आगे भी हमें नजर आने वाले हैं मूवीज में। और जवाद जो हैं, इन्होंने भी फिल्म मेकिंग का अमेरिका से कोर्स किया, उसके बाद ये डायरेक्शन में अब आने लगे हैं, इनकी डेब्यू होने लगा है बहुत जल्द। और जो हमारे ये हैं रजा, ये तो आप देख ही चुके हैं, क्या जबरदस्त मिट्टू की तरह उड़ते फिरे हैं ये सुनो जनता 2 में, और आगे भी इसी तरह हमें खुश करते रहेंगे। और रजा का एक पर्सनल इंटरव्यू भी बहुत जल्दी आने वाला है। ये तो इंटरव्यू हमें उन्होंने ज्वाइन किया, उसके बाद एक पर्सनल इंटरव्यू भी है। तो मैंने कहा क्यों ना ये सारे इकट्ठे हुए हैं, कोई गेम खेल लिए जाए। ईद है जी, जरूर जरूर। गो अहेड। कोई ऐसी गेम तो नहीं देंगे कि हमें खुद ही कुछ स्किप रोपिंग की कहते हैं, पुशअप्स लगाने को कहते हैं, हम यहाँ पे मेहनत नहीं, ऐसी गेम तो नहीं, कोई दिमागी है, दिमाग की पुशअप्स है। अच्छा, मैं आज आएगा इंटरव्यू का मजा, हमारे साथ हैं अली और रजा, तो आज मजा आने वाला है इंटरव्यू। शेर हो गया, क्या बात है जी। अच्छा, अब मैं आप लोगों को एक वर्ड दूंगी, आपने उसको एक सेंटेंस में यूज करना है, ठीक है? एक वर्ड दूंगा, सेंटेंस बनाना है उस एक वर्ड के। तो ओके। मोहब्बत। अली? अच्छा, मेरी बारी है। मोहब्बत मैंने यूज करना है। मोहब्बत बहुत अच्छी चीज है, मोहब्बत एक एहसास है। एक जुमला ये नहीं बोल दे, मुझे अपने आप से मोहब्बत है। सबसे अच्छा जुमला, मुझे अपने आप से मोहब्बत है। मोहब्बत के मारे में डूब गया। हाय क्या बात है। और जवाब मोहब्बत इसी उस पे बात जुमला बनाना जी सबने जी मुझे अपने आप से मोहब्बत है, अपने इर्द गिर्द के लोगों से मोहब्बत है, नफरतों को खत्म करना है। नहीं, ये इतनी तकरीरें नहीं। वक्त अली, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं। रजा वक्त एक इल्यूजन है ओनली। तो देखिए, ये माया है। जवाब वक्त है पंछी उड़ता जाए, ये तो किसी के हाथ ना है। अली? किस्मत चमकती है दुआओं से। क्या बात है। रजा? मेरी किस्मत टूटी फूटी है। जवाब
इंसान के वालिदैन मेहरबान तो किस्मत जवान, किस्मत मेहरबान। वाओ, जबरदस्त। मेरा ख्याल है वो उतनी देर में जवाब सोच लेते हैं, पहला जवाब से पूछते हैं। मुझसे पूछें जी। अरूज, जी, अरूज, अरूज। हर अरूज को जवाल है, ये हकीकत रज़ा, है। मेरी ग्रेड 2 में अरूज पढ़ती थी, मुझे बहुत पसंद थी। ओह मुझे भी बहुत पसंद थी। अली, तुम्हारी उरूज आज बड़ी हो गई है। क्या बात है। अच्छा जी, फ्रेंड, फ्रेंड, अली, जवाद, अली, रज़ा, क्या फ्रेंड्स हैं आप लोग यार, सुभान अल्लाह। हाय हाय, जबरदस्त हो गया। क्या बात है। मौका, जवाब। मौका मिले तो पकड़ लो। हाँ, और रज़ा, यार ओहो, सही। फंस गए। यार नहीं, मसला नहीं, मौका से एक ही चीज आती है दिमाग में, वो मौका मौका, मौका। मौका। बस क्या करे, बस दिमाग फंसा हुआ है उधर ही, मेरी सोच से आगे नहीं गई। आप बताएं अली। मौके पे चौका मारने वाले कामयाब होते हैं। क्या बात है, ये क्या बात है। जबरदस्त। अच्छा जी, ब्यूटी, अली। Beauty lies in the eyes of the beholder. ओहो हो, रज़ा, आई हैव, फंस यार गए। ये बड़ा फंस गए, अब फंस गए, अब फंस गया मैं, अब फंस गया यार, ये ऐसा ओए ओए, फंस जाते हैं। सना, you are one of the most beautiful ladies I have ever seen. ओए, सना, सना, सना। सना नहीं, सारा, सारा, इनका नाम सारा है। सना, Sorry, I'm really sorry, Sara. I'm really sorry. सना कौन है यार, ये बता दे रज़ा भाई। यार Thank you. sorry, अच्छा, आपने I'm मुझे so बताया। sorry. सारा आपके लिए कॉम्प्लीमेंट यार मैंने आपको का है। देखिए, जी, जी। कॉम्प्लीमेंट तो मैंने आपको दिया है, देखिए। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आपको इन्होंने ब्यूटी का है। अरे बहुत, ब्यूटी एंड द बीस्ट, मेरा तो जुमला ही है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। आप बताएं ब्यूटी। अच्छा, ब्यूटी ब्यूटी एंड द बीस्ट। अच्छा, Yeah. ठीक हो गया जी। चाइल्डहुड, Childhood, beautiful memories. ओके। रज़ा, यार लाहौर, लाहौर। और आप? ये लाहौर में थे ना? चाइल्डहुड एक ऐसी खूबसूरत मेमोरीज, वाकई में ब्यूटीफुल मेमोरीज ओके। अली, जो जनून, वापस नहीं आ सकते। Sorry, क्या? जनून, जनून। जुनून से और इश्क से मिलती है मैं भी आजादी। यही रज़ा? जुनून में जब अली भाई थे, उनके बाल लंबे थे, अब क्यों नहीं है? हाँ, वैसे अभी आए थे इधर हमारे सैन फ्रांसिस्को में आए थे, सही जबरदस्त शेव्ड हेड। आप बताएं जनून। ऑफ कोर्स, जज्बा जुनून, तू कभी हिम्मत ना हार, और हाँ। जुनून है तो सब कुछ है, हिम्मत नहीं हार रहा है। बिल्कुल, जनून है तो सब कुछ है। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अली। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है किसी भी शोबे में इंसान के लिए। ओके, एनी फील्ड ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट। रज़ा, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका दोस्त भी और दुश्मन भी है, आपको इसको बिल्कुल बैलेंस करके रखना है। जवाब। सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ में बहुत कुछ सिखाता भी है आपको, और बहुत तरीके से लेके चलना पड़ता है, अपने बड़ों से सीखना चाहिए, ओके, कॉन्फिडेंस लेना चाहिए। ओके। सो योर फर्स्ट क्रश, अली? आई गेस क्लास Guess? 2 में मेरी इंग्लिश की टीचर थी। इतनी तो है। और आपकी, रज़ा? यार टीचर पे क्रश मेरी केट वो तो विंसलेट, यूनिवर्सल ओ, वो था। all time। टाइटैनिक देखी थी, उसके मतलब बस सब बच्चे होते सही। थे छोटे से। ओ, और आपका फर्स्ट क्रश? जी, मुझे तो हर वक्त ही क्रश हो जाता हूँ, मैं ही क्रश हो जाता हूँ, इतना ज्यादा क्रश होता है। अच्छा, और मेरे इलाके में, जी जहाँ मैं रहता था वहीं पर ही क्रश था मेरा। अरे जी। क्या बात है। अच्छा, एक चीज जिसके बारे में अली ऑब्सेस्ड है। जिसके बारे में अली ऑब्सेस्ड हैं, परफ्यूम्स आई गेस। ओह, सेम। व्हाट इज योर फेवरेट परफ्यूम? कोको रबान वाले। Paco Rabanne, वाओ। और आप, रज़ा? यार मैं यूजुअली परफ्यूम्स नहीं लगाता है, मतलब आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई डोंट नो, इट्स वेरी वियर्ड अबाउट मी, बट नहीं लगने चाहिए अच्छी चीज। I'm good with deodorants and those dew sticks.
मेरे फादर भी नहीं लगाते, इट्स नॉर्मल। कुछ लोग आई एम ऑब्सेस्ड विद माय फैमिली। आई ऑलवेज हैव दे, मैं उनको देखता हूँ और उन्हीं के लिए ऑब्सेस्ड हूँ कि वो ठीक रहें, वो सेहतमंद रहें, बस उनका ही है ख्याल हमेशा। अच्छा, one second, aren't we talking about perfumes? हाँ बस नो वी वर टॉकिंग अबाउट ऑब्सेशन। क्या ऑब्सेशन क्या है? परफ्यूम्स अच्छा, नहीं, ठीक है। ऑब्सेशन क्या होता है? जी, नहीं, उन्होंने अभी अच्छा ठीक है, ओके। उनका वो ऑब्सेशन है परफ्यूम। जी जी जी। अच्छा, मुझे आवाज कट गई थी, वाह, मेरे तक कोई आवाज बात पहुंची नहीं नो सही से। प्रॉब्लम। हमें ये पता हाँ, लग गया आपका परफ्यूम नहीं लगाते हैं, हमें पता लग गया। बिल्कुल, ये बहुत ठीक अच्छा है। हुआ हमें। मगर ये अली भाई आपकी ऑब्सेशन परफ्यूम है? जी हाँ ब्रो, जी। बहुत अच्छी चीज है। आपके अच्छा, आप बस जी। obsession- यार मेरी ऑब्सेशन, जी जी यार मेरी ऑनेस्टली फिलहाल एक ही ऑब्सेशन है कि जिंदगी में एक हुनर पक्का कर लें कोई। क्या बात, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा, मेरे पास सब कुछ है पर फिल इन द ब्लैंक्स है। मेरे पास सब कुछ है पर डैश नहीं है। अली? मेरे पास सब कुछ है पर डैश नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। मेरे पास सब कुछ है पर मेरे पास इस ईद पे मेरा दोस्त जवाब नहीं है। ओ, क्यों नहीं है? यहीं तो है लाहौर में। नहीं, हम मिल नहीं रहे ना। ओ अच्छा अच्छा। अली अब आप बताएं। जी जी, मेरे पास सब कुछ है लेकिन अली जैसी हाइट नहीं है मेरे पास, तो ये बड़ा मुझे एक फील होता है कि हाइट नहीं है। हाउ टॉल आर यू? I'm 6'2". I'm 5'8". नहीं, मैं अपना बता रहा हूँ। अच्छा, 5'8". जी जी। और रजा, अब वो बेचारे फिर हाइट बताएंगे। जी, मुझे आप दोनों की बात सुन के ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सब कुछ है मगर आप लोग जैसा दोस्त नहीं है। हाय नहीं, दोस्त। इन दोनों आपकी बड़ी गहरी यारी है। आई एम इम्प्रेस्ड। हाँ जी, बहुत बिल्कुल। सालों पे मोहित है, बहुत सालों। बचपन की है ना। जी, अच्छा, आपने बताया नहीं जी, मेरे जी। पास सब कुछ है पर अच्छा यारी नहीं है, ऐसे दोस्त नहीं है। मतलब है, मगर आई एम हाईली इंस्पायर्ड फ्रॉम योर फ्रेंडशिप, आई मीन टू से। अच्छा, थैंक यू सो मच। जिंदगी में डैश की कमी है अली? ये वही सवाल जिंदगी आपने में दोबारा सुकून की कमी है। रजा? जिंदगी में प्यार की बहुत कमी है आजकल। जवाब कोई बात नहीं, इंशाल्लाह। नहीं, मैं कहने वाला था जिंदगी में रजा भाई के पास परफ्यूम्स की कमी है, लेकिन नहीं, मेरे पास वाकई में जिंदगी में बहुत सारी कमियां हैं। जो लोग चले गए इस दुनिया से, वो वापस नहीं आ सकते, तो उनकी कमी है और हमेशा रहेगी, तो उनकी कमी है। ये तो है। तो अच्छा, अब आपके कोई फ्यूचर प्रोजेक्ट्स अली? जी इंशाल्लाह बहुत जल्द ये जैसे ये पैंडेमिक खत्म होती है उसके बाद फिर हम लोग इंशाल्लाह शुरू करेंगे। 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि लाइंड अप हैं और बहुत जल्दी आपके साथ हम लोग इंशाल्लाह शेयर करेंगे इंशाल्लाह। और जवाद आपके? जी, चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा हॉस्पिटल भी बन रहा है कराची में, तो उस पे भी काम हो रहा है, और उसके अलावा इंशाल्लाह प्रोडक्शन भी शुरू हो रही है और डायरेक्शन भी हो रही है, तो काफ़ी चीज़ें हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतर होते हैं, हम लोग मिलना शुरू करेंगे, काम शुरू करेंगे, तो इंशाल्लाह। और आप रजा? अच्छा, अब यार ये जस्ट बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक वो कुछ रिलीजेस हैं वो भी आगे चली गई थी। तो ये 2 वेब सीरीज हैं मैंने रिसेंटली की थी, दे आर सपोज्ड टू रिलीज ऑन Z5। ओके। तो उनमें से एक है अब्दुल्लापुर का देवदास और दूसरी है धूप का दीवार। सो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट पेंडेमिक उसका रिलीज थोड़ा आगे चला गया। तो एक ये 2 आ रहे हैं और देयर इज वन मोर प्रोजेक्ट, इट्स कॉल्ड मुश्क, दैट एयर ऑन हम टीवी। ओके, दैट्स नाइस। तो चलें, आप सारे, आई विश दुआएं आप सबके लिए। आप लोग आए हैं, बड़ा मजा आ रहा है लिटरली। नहीं, आपके लिए दुआएं हैं। आपने इतना जबरदस्त इंटरव्यू किया। मैं तो आपके बारे में जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप पाकिस्तान का वहां पे नाम रोशन करेंगे जहां पे बहुत कम लोग ये सोचते भी हैं कि पाकिस्तान के बारे में बात करें। सो यू डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब सिटिंग ओवर देयर। और पाकिस्तान का वाकई में आप सही मायनों में, मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, आप बहुत अच्छी होस्ट हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है और बहुत पॉजिटिव है, और आप हमेशा लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस देती हैं और नए टैलेंट को भी लेकर आती हैं आगे। ये बहुत कम लोगों में होता है। तो आई विश यू ऑल द गुडनेस इन योर लाइफ एंड ऑल द बेस्ट for your future projects as well। जी जी। और बाकी इनका टेस्ट लेता हूँ मैं इनका टेस्ट है। इनका टेस्ट ये है कि क्योंकि ये 2 दोस्त बहुत अच्छे हैं ना, तो आप बताएं ये अली भाई का जूते का साइज क्या है? ओ, ये पता होगा। अली भाई का बड़ा ही है जूते का साइज, क्योंकि एक दफा अली भाई और मैं दोनों जूते लेने गए थे, तो वहाँ लाइट चली गई थी। तो बता रहा हूँ, लाइट चली गई थी, तो जब लाइट आई तो अली के जूते के डब्बे में पूरा पैर आया हुआ था, वो जूते में नहीं आया था। तो अली का आई थिंक मेरे ख्याल से
अली का जो होगा वो 10 या 11 होगा, 11 होगा आई थिंक सो, आई थिंक 11 अली 10 अली भाई 10 बस 10, मैंने पहले 10 10 बोला है, ठीक है ना, मैंने सही बोला है 10। सही है, आपका पैर इतना बड़ा नहीं है फॉर योर हाइट यार, मतलब इट्स लाइक नॉर्मल, हाँ, मतलब नहीं, आपका बिल्कुल, बिल्कुल ठीक 12 है, नंबर, बिल्कुल ठीक। हाँ मतलब आप नहीं, इतने अल्लाह बड़े माफ दबा करे, रहे हैं। 12 पैर नंबर। छोटे हैं इसके, हाँ, हाइट बड़ी है इसकी, पैर हाँ छोटे हैं यार, इसके। मतलब अच्छा, और अब इनसे भी पूछ लीजिए रजा। हाँ जी, अली भाई से पूछें जी जी। नहीं नहीं जवाब मेरे से तो यार पूछा है ना अली का पैर नंबर। आप बताएं ना जिनके पैर का नंबर। किन के जवाब का 8 नंबर। 8 अरे वाह। नंबर, बेसिक जबरदस्त। बेसिक पाँव। अच्छा, 8 ठीक है। 8 अली तो अभी सूझ गए हैं थोड़े से, 9 हो गया है अभी। नहीं 8 है बिल्कुल, अली ने सही सही गैस किया, क्योंकि हम लोग अच्छा। बड़ी शॉपिंग भी की है, तो ये रजा भाई ने बड़ा अच्छा सवाल किया। वैसे रजा भाई मुझे यकीन करें, ये मिठू कैरेक्टर जिन्होंने किया है ना, मैंने देखा नहीं वो बिल्कुल। ड्रामा, आई विल वॉच दैट, लेकिन मुझे लगता है कि ये रियल लाइफ में भी बहुत मीठे हैं, और जब ये बोलते हैं तो मिठास ही झड़ती है और कुछ नहीं, और वो इनकी वालिदैन की तरबियत नजर आती है उसमें। तो जिस तरह ये बात करते हैं और जितने अच्छे अखलाक से बात कर रहे हैं, तो वो चीज बड़ी अच्छी लग रही है और बड़ा मजा आ रहा है इस चीज को, इनसे बात करके भी बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आप बस कह देते कि मैं गुलाब जामुन हूँ। हाँ वो नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा झूठा हूँ, ये कह सकता हूँ। नहीं यार, वो जोक से पार्ट है, नहीं। कॉम्प्लीमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाइफ काफी चेंज हुई है अब लाइफ में एक ठहराव आ गया है। I've got a daughter माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, बहुत दिन सारा दिन, और एक नेगेटिविटी जिस तरह खत्म सी हो गई है लाइफ में से अब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई हम आपसे 5 साल बाद यही सवाल दोबारा करेंगे, नहीं नहीं फिर शायद जवाब डिफरेंट हो। अली बोलेगा बहुत ठहराव आ गया, मैं बिल्कुल भी नहीं बोलता हूँ, मैं बिल्कुल चुप रहता हूँ, बहुत ठहराव मेरे में, मैं ठहर गया हूँ। लेकिन ईद मुबारक, थैंक्स फॉर जॉइनिंग मी, फॉर लवली। थैंक यू, आपका शुक्रिया, थैंक यू अली भाई, थैंक यू रजा भाई, एंड Thank you, ग्रेट thank टॉकिंग टू यू सारा, ऑल द बेस्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच। आप ये बताएं, आप हमारी ईदी हमें कब भेजनी है? लो ईदी तो आपने देनी थी। ईदी आपने देनी थी अली भाई। अच्छा, हमने देनी है ईदी, वाह। ईदी वाला कान बंद है अली का अभी। हाँ नहीं जी, गेम खेलूं, आप चूज कर लें। सवाल सियासी होना चाहिए या सवाल नॉन सियासी? नॉन सियासी, आई डोंट लाइक पॉलिटिक्स। नॉन सियासी सवाल, ठीक है। नॉन सियासी सवाल, अली जफर ने कौन सा पहला गाना रिलीज किया? पहला गाना की मेमोरी खराब है, आपने मुझे कहा था। देखे चन्नो की आंख में। सही आई हैं आप, सही आई हैं। क्या बात है। बिल्कुल जवाब दीजिए कि आपका इतना अच्छा अखलाक कैसे है और इतनी अच्छे तरीके से आप कैसे बात करती हैं, ये आपने अपने पेरेंट्स से लिया या आपने ये सीखा कैसे? ये मेरी मदर से। चलें, आपकी मदर को मेरा तो बहुत सलाम और सलूट उनको, कि उन्होंने बड़ी अच्छी तरबियत की आपकी, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया मेरी तरफ से। एंड करें? ओके जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू अली, थैंक यू रजा भाई, टेक लॉट्स ऑफ केयर। थैंक यू सर, देखें, ईद मुबारक, ईद मुबारक, खुदा हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़।